नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज एक नया फ़ोल्ड लेके आए हैं आपके सामने। ये मदरबोर्ड हमारे पास रिपेयर होने आया है, तो हमने सोचा चलो आपके साथ भी ये फ़ोल्ड शेयर करते हैं किस तरीके से ये रिपेयर होता है। तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो फ़ैन है ये एक बार चल के बंद होता है। जैसे ये इंटर का G31 बोर्ड है, चाहे 41 हो, 61 हो, 81 बोर्ड हो, ये फ़ोल्ट कॉमनली सभी बोर्डों के अंदर आता है। फ़ैन एक बार घूमेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच से ऑन करेंगे, पावर देके, फ़ैन ऑन होने के बाद में ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मॉडल नंबर वगैरह से कोई ख़ास बात नहीं है। डेस्कटॉप के इस बोर्ड के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो सोल्यूशन सेम सा ही होता है सभी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये आज फ़ोल्ड देखेंगे किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको इसका फ़ायदा मिले और वो भी रिपेयरिंग सीख सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ़ोल्ड की। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पे SMPS पे पीछे पावर देता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच, ये जो पीछे पावर दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पावर दे दिया मैंने बोर्ड को। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ फ्रंट पैनल का कनेक्शन है। यहाँ शॉर्ट करता हूँ तो फ़ैन की तरफ आप देखेंगे ऑन होकर ये ऑफ हो जाता है, ऑन होकर ऑफ हो गया। और इधर भी डिबग कार्ड में एक बार लाइट आई बंद, मतलब फ़ैन ऑन होकर ऑफ होना, ठीक है। ये फॉल्ट होता है, फ़ैन ऑन होते ही ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ करके और दिखाते हैं आपको। जब ये कनेक्टर मैं हटाता हूँ 4 पिन वाला, ठीक है, ये 4 पिन वाला जब मैं कनेक्टर हटाता हूँ, ये 4 पिन मतलब जो पावर देते हैं किसको, CPU को जो पावर देता है प्रोसेसर को, वो कनेक्टर हटा रहा हूँ। 20 पिन वाला कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये पावर हटा के मैं दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि जब तक ये हटा के नहीं लगाएंगे कोई शॉर्ट बोर्ड के अंदर, दोबारा कंटिन्यू चलाएंगे तो चलेगा नहीं, जब तक एक बार इसकी पावर डिस्कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। मैं 20 पिन वाला हटा लगा हुआ है, 4 पिन वाला एक बार ये हटा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें दोबारा पावर देते हैं, क्या कंडीशन आती है इसके अंदर, ठीक है। इसकी कंडीशन दोबारा चेक करते हैं। देखिए अभी मैं ऑन ऑफ स्विच से इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू फ़ैन ऑन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये में कनेक्टर लगा रहता है इसके अंदर तब फ़ैन ऑन होके ऑफ हो रहा है, और ये जब कनेक्टर अकेला रहता है, ये मैं निकाल देता हूँ तो ये ऑन होके ऑफ होना बंद हो जाता है, कंटिन्यू फ़ैन घूम रहा है, ठीक है। इसके बिना वैसे डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि ये CPU को पावर ही देता है, लेकिन कहने का मतलब ये डायग्नोज हो जाता है इससे निकालने के बाद में। यदि नहीं चल रहा होता है बोर्ड, कंटिन्यू चल जाता है ये निकालने के बाद में, तो कहने का मतलब वीक और सेक्शन है उसमें फॉल्ट है। और यदि निकालने के बाद में भी ऑन होकर ऑफ हो रहा होता तब अदर्स बोर्ड में और कहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन होती है, ये दोनों कनेक्टर लगने के बाद में 20 पिन वाला और 4 पिन वाला, तो ये ऑन होकर ऑफ हो रहा है, और ये 4 पिन वाला CPU वाला हटा देंगे, ये 24 या 20 पिन वाला लग रहा है और फिर कंटिन्यू चल रहा है, तो प्रॉब्लम वीक और सेक्शन में इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम है, जो शॉर्टिंग है, ठीक है। इससे क्लियर हो गया कि शॉर्टिंग है वीक और सेक्शन में, क्योंकि केवल वीक और सेक्शन को सप्लाई देने का काम होता है इसका। तो हमने हटा दिया तो SMPS कंटिन्यू घूम गया। अब देखो किस तरीके से इसको डायग्नोज करते हैं, वो देखते हैं हम। पहले फ़ैन हटाते हैं, सबसे पहले ये हटा देते हैं कार, ठीक है। ये फ़ैन हमने हटा दिया, ठीक है। और ये रैम वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं है, ये बात की बात होती है डिस्प्ले में, ठीक है। अब ये अभी तो हमें ऑन करना, ऑन ही नहीं हो रहा कंटिन्यू, रैम की तो बात की बात है, ये प्रोसेसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करना होता है आपको, कि इसमें जब आप ये MOSFET शॉर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, तो ये MOSFET चेक करने के लिए क्या होता है, आपको मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी की रेंज में आप चेक कर देंगे। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, यदि इस तरीके से यदि आपको कभी शॉर्टिंग करनी होती है, चेक करनी होती है वीक और सेक्शन में, तो ये प्रोसेसर हटा के करनी होती है हमेशा, क्योंकि ये प्रोसेसर जब लगा रहेगा तो ये हमें शॉर्ट ही दिखाएगा, आगे जो हमारा आउटपुट वगैरह होता है वो शॉर्ट ही दिखाता है। तो हमेशा जब भी आप इसकी शॉर्टिंग निकाल रहे होते हैं वीक और सेक्शन की, तो ये प्रोसेसर आपको ज़रूर हटाना है। यदि प्रोसेसर लगा रहेगा तो आपको शॉर्ट दिखाएंगे ये सभी MOSFET, ठीक है। चाहे ओके बोर्ड में भी शॉर्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ये ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि ये हटाने के बाद में ये आप शॉर्टिंग चेक कर पाएंगे। यदि लगा है तो सही मदरबोर्ड भी होगा, सही MOSFET भी होंगे, तो आपको ये 0 दिखाएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं MOSFET को, ठीक है। प्रोसेसर हटा के फर्स्ट चीज़ ध्यान रखना है, और मल्टीमीटर को क्या है, कंटिन्यूटी की रेंज में कर सकते हैं या डायोड की रेंज में कर सकते हैं। हमने कंटिन्यूटी पे चेक किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये कोयल आउटपुट की होती है, इस पर चेक कर सकते हैं आप डायरेक्टली, कोयल को ग्राउंड के साथ में ये बीप दे रहा है, ठीक है, बीप दे रहा है। इसका मतलब ये वीक और सेक्शन शॉर्ट है। कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाते हैं तो बीप दे रहा है,
इसका मतलब ये शॉर्ट है वी कोर सेक्शन। तो कोयल पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसका मतलब वी कोर सेक्शन शॉर्ट है। यदि सही मदरबोर्ड होता है, शॉर्टिंग नहीं होती है उसके अंदर, और ये सीपीयू लगा होगा तब भी ये शॉर्टिंग दिखाओगे, तो इसलिए सीपीयू को आपको हटा के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कंफर्म हो गया शॉर्ट वी कोर सेक्शन है। अब देखिए बारी एक एक मॉसफेट को चेक करते हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए ये नहीं दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। देखो 2 पिन शॉर्ट नहीं दिखानी चाहिए ना कोई भी मॉसफेट की, ये नहीं दिखा रहा है। तो इसका ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये 3 शॉर्ट दिखा रहे हैं, तो ये तीनों शॉर्ट नहीं होते हैं एक साथ, लेकिन एक भी मॉसफेट शॉर्ट होगा तो दोनों तीनों मॉसफेट हैं एक ये लगे होते हैं पैरेलल में, वो साथ में सभी क्या होगा कि शॉर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें एक एक करके बारी बारी इसको निकालना है, ठीक है। ये है शॉर्ट, ये शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट है, 3 शॉर्ट है पैर में, तो एक एक करके निकालना है। तो हम यहाँ से ही चेक करते हैं, पहले यहाँ से शॉर्टिंग ये हटाते हैं। यदि ये हटाने पर शॉर्टिंग हट जाती है कोयल वाली, ठीक है, या ट्रैक पे शॉर्टिंग हट जाती है, तो इसका मतलब ये ख़राब है, ठीक है। ये हटाने के बाद में इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। यदि नहीं होती है तो इसको दोबारा लगा देंगे, फिर अगले वाले को हटाएंगे जो बिप दे रहा है, उससे यदि हट जाती है तो ठीक है शॉर्टिंग, ठीक है। ये मॉसफेट ख़राब है जो हटाया वो, इससे भी नहीं होगा तो फिर तीसरे मॉसफेट के बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ से हम चेक करते हैं, ठीक है, इसको हटा के देखते हैं और फिर इसकी शॉर्टिंग करेंगे मदरबोर्ड पे चेक, ठीक है। अभी देखिए ये SMD से चालू करके मैं इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो ये मॉसफेट मैंने निकाल दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी ये टेस्टिंग करते हैं कि ये शॉर्ट दिखाई रहा है मॉसफेट निकालने के बाद में भी। ये मैंने मॉसफेट हटा दिया है। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए तीनों ये रिमूव ये हो गया इसकी शॉर्टिंग, देखो ये बीप नहीं दे रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ही है, ये इसी मॉसफेट में जो हमने निकाला है वो। और देखिए ये मॉसफेट भी अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आपस में देखो कोई भी मॉसफेट को चेक कर लो, पहले 3 मॉसफेट दिखा रहे थे ना इसमें, कहने का मतलब में जो साथ में लगे हुए पैरेलल में वो सभी दिखाएंगे। यदि इसके हटाने पे शॉर्टिंग नहीं हटती तो हटाया वो मॉसफेट में वापस लगाता और फिर दूसरा मॉसफेट हटा के देखता। ऐसे बारी बारी से सभी मॉसफेट हमें निकालने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले मॉसफेट में शॉर्टिंग मिल गई है। कहने का मतलब ये जो निकाला है वो मॉसफेट ख़राब है। अभी क्या होता है कि जो निकाला वो मॉसफेट हमारा ख़राब है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा मॉसफेट लगाता हूँ और फिर इसको हम चेक करेंगे कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दूसरा मॉसफेट मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, इस पर ये करता हूँ, सोल्ड करता हूँ और फिर इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा मॉसफेट में अभी लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखिए मॉसफेट लगा दिया है, दूसरा मॉसफेट यहाँ लगा दिया है। अब देखिए शॉर्टिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये शॉर्टिंग भी नहीं आ रही है, अभी पहले शॉर्टिंग थी, ठीक है, ये शॉर्टिंग नहीं आ रही है। देखिए आप ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है कहीं पे भी। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि कोई भी मॉसफेट में शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए बात ये करते हैं कि एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब कोयल पे देखिए शॉर्टिंग करते हैं, ग्राउंड के बाद में चेक, ग्राउंड के साथ चेक करते हैं। देखिए तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा ना, तो शॉर्टिंग हट गई है। तो वी कोर की शॉर्टिंग पहले डायरेक्ट कोयल पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्टिंग, तो फिर कंफर्म हो जाता है और कंफर्म हो जाता है। फिर एक एक मॉसफेट को चेक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए अब शॉर्टिंग नहीं आ रही है, कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव पे भी नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा चार्ज तो दिखा रहा है, देखो शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया। लेकिन देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बोला था कि जब आप इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे तो ये हटा के करते हैं। अब देखिए इसको लगा के मैं चेक करके दिखाता हूँ तो वी कोर सेक्शन शॉर्ट दिखाएगा। तो कहने का मतलब आप जब भी इसकी शॉर्टिंग हटाने की सोच रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं वी कोर सेक्शन पे, तो ये आपको हटा के ही शॉर्टिंग के फॉल्ट पे काम करना है। अब देखिए कोयल ये शॉर्ट दिखाएगा, जब इसे मैं अभी इसको लगा दिया मैंने, बाकी ओके हो गया हमारा वैसे, ठीक है। अब देखिए मैं ग्राउंड के साथ इसको चेक करता हूँ, दिखाएगा ना। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये CPU के कारण शॉर्ट दिखा रहा है। तो CPU हटा के ही आपको काम करना है इसके ऊपर, इस तरीके से जैसे कि मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़ैन एक बार लगा देता हूँ, वो आपको दिखाने के लिए केवल कि एक बार देखो कंटिन्यू घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा लगा देता हूँ मैं फ़ैन, ये एक आधा लॉक भी लगा देता हूँ। कंफर्म हो जाए फिर तो इसको कस देंगे, ठीक है। अब देखिए ये लगाता हूँ मैं SMPS से, इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ उल्टा लगा रहा हूँ,
ये यहाँ लगा दिया। ये जो 4 पिन का कनेक्टर है वो भी लगा दिया। ठीक है, इसको सप्लाई दे दिया मैंने, फ़ैन लगा दिया, ये एसएमपीएस के दोनों कनेक्टर लगा दिए। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी लगा देता हूँ एक बार, जिससे लाइटिंग से हमें पता चल जाए कि कंटिन्यू ऑन हो रहा है। ठीक है, ये हमने सप्लाई दे दी है। अब इसको चला के देखते हैं फ्रंट पैनल स्विच से कि कंटिन्यू फ़ैन घूम रहा है नहीं घूम रहा है। ठीक है, देखो कंटिन्यू घूम गया ना, E0 पे रुक गया, कंटिन्यू फ़ैन घूम रहा है, फॉल्ट रिमूव हो गया। E0 मतलब रैम का फॉल्ट आ रहा है, रैम लगाने के बाद में डिस्प्ले आ जाएगा, ये बात की बात है। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब यदि फ़ैन एक बार घूम के बंद हो रहा है तो वीक आउट सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने किया है इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।